नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने वाष्प दाब के अवनमन के निर्धारण की विधियों यानी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंतर्गत मोनोमेट्रिक मेथड और ओस्टवाल्ड एंड वाकर्स डायनेमिक मेथड का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन, जिसे इब्लियोस्कोपी भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। इस ताप पर द्रव उबलने लगता है। जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब एक वायुमंडल होता है, अतः जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोल दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक या जल के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, अर्थात विलेय की उपस्थिति वाष्प दाब को कम कर देती है। अतः विलयन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। विलयन को उबालने के लिए उसके वाष्प दाब में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इस हेतु विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी और विलयन का क्वथनांक टी है तो क्वथनांक का उन्नयन टी माइनस टीबी बराबर डेल्टा टीबी होगा। क्वथनांक में उन्नयन विलेय के कारण वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। यदि हम शुद्ध तथा भिन्न भिन्न सांद्रता के दो विलयनों के वाष्प दाब तथा ताप में आलेख खींचें तो इनके आलेख नियमित वक्र के रूप में प्राप्त होते हैं। चित्र में शुद्ध विलायक अलग अलग सांद्रता के दो विलयन 1 और विलयन 2 के वाष्प दाब ताप वक्र क्रमशः एक्स ए, वाई डी और जेड ई दिए हुए हैं। विलयन 2 की सांद्रता विलयन 1 से अधिक है। ये वक्र वायुमंडलीय दाब परिवर्तित करने वाली अक्ष से क्रमशः ए, डी तथा ई पर मिलते हैं। इस प्रकार ए, डी तथा ई से ताप अक्ष की ओर खींची गई लंब रेखाएं टीबी, टी1 तथा टी2 द्वारा प्रदर्शित हैं, जो क्रमशः शुद्ध विलायक विलयन 1 तथा विलयन 2 के क्वथनांक है। इससे यह स्पष्ट है कि T1 तथा T2 Tb से अधिक है। Tb ताप पर विलायक विलयन 1 तथा 2 के वाष्प दाब क्रमशः P, P1 तथा P2 है। अत्यंत तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब तथा ताप में खींचे गए वक्र क्वथनांक के निकट लगभग सीधी रेखा में होते हैं तथा एक दूसरे के समांतर है। अतः त्रिभुज ABD तथा ACE समरूप होंगे। अतः AE बाय AD बराबर AC बाय AB, T2 माइनस TB बाय T1 माइनस TB बराबर P माइनस P2 बटा P माइनस P1। डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1 बराबर डेल्टा P2 बाय डेल्टा P1। यहाँ डेल्टा P2 और डेल्टा P1 वाष्प दाब के मान में कमी तथा डेल्टा T2 व डेल्टा T1 क्वथनांक में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अतः डेल्टा TB समानुपाती डेल्टा P। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB समानुपाती वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P। डेल्टा P लगभग बराबर है स्मॉल n बाय कैपिटल N इंटू P0। डेल्टा P समानुपाती स्मॉल n बाय कैपिटल N। डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल n बाय कैपिटल N। डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल W। किसी एक विलायक के लिए कैपिटल M कांस्टेंट होता है, अतः डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल W। डेल्टा TB बराबर K इंटू स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ K उन्नयन स्थिरांक है। इफ स्मॉल w बाय स्मॉल m बराबर 1 मोल विलेय एंड W बराबर 1 ग्राम विलायक, देन डेल्टा TB बराबर K।
इफ़ स्मॉल w बाई स्मॉल m बराबर 1 मोल मिले, w बराबर 1000 ग्राम विलायक। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा TB बराबर K बाई 1000 बराबर KB। KB मोलल उन्नयन स्थिरांक इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है। पुटिंग K बराबर 1000 KB इंटू इक्वेशन 1 वी गेट डेल्टा TB बराबर 1000 KB इंटू स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। डेल्टा TB बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटा में स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू KB। डेल्टा TB बराबर मोललता इंटू KB का मान किसी एक विलायक के लिए निश्चित होता है। किसी विलायक के लिए KB बराबर RTB² 1000 LV। यहाँ R गैस कांस्टेंट है, TB विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है, LV वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। LV वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पानी के लिए 536 कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। डेल्टा LV बराबर डेल्टा H बटा MW बराबर RTB² इंटू MW बटा 1000 इंटू डेल्टा HV। पानी के लिए KB की वैल्यू 0.515 K मोलैलिटी इन्वर्स या kg मोल इन्वर्स प्राप्त होती है। तो डेल्टा TB सोल्यूशन बराबर डेल्टा TB सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB। धन्यवाद।